इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये टर्मिनल के 10 कमांड आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो सबसे पहला कमांड है ls। इसकी हेल्प से हम करंट फोल्डर में जितने भी फाइल और फोल्डर है उसे देख सकते हैं। दूसरे कमांड काफी यूजफुल और हेल्पफुल है जो कि डेली यूज हम करते हैं, cd। इसके हेल्प से हम किसी फोल्डर में इजीली जा सकते हैं। अभी हम रूट डायरेक्टरी पे हैं, तो जैसे अगर हम किसी फोल्डर में जाना चाहें, फॉर एग्जाम्पल cd डॉक्यूमेंट्स, तो अभी हम डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर आ चुके हैं। फॉरवर्ड जाने के लिए अगर हमें किसी फोल्डर से बैक आना है तो सिंपली करेंगे cd डॉट डॉट, इससे हम प्रीवियस वाले फोल्डर में चले जाएंगे। cd टिल्डा के हेल्प से हम रूट डायरेक्टरी में जा सकते हैं। टर्मिनल का तीसरा कमांड है फाइल क्रिएट करना। इसके हेल्प से हम कोई भी फाइल बना सकते हैं, जैसे फाइल 1, तो फाइल 1 बन जाएगा। ऐसे ही जितना भी चाहे उतना फाइल बना सकते हैं। mkdir की हेल्प से हम मल्टीपल फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें 50 फाइल बनाना है तो सिंपली जो भी फाइल का नाम रखना है वो कर्ली ब्रेस के अंदर जहां से स्टार्ट करना है वो नंबर और जितना तक क्रिएट करना है वो, और एंटर। एक साथ ये इतने सारे फाइल क्रिएट हो जाएगा। फोर्थ कमांड है फाइल क्रिएट करना। फाइल क्रिएट करने के लिए हम मल्टीपल कमांड का यूज कर सकते हैं। इनमें से कुछ पॉपुलर कमांड है नैनो, टच, कैट और विम। तो लेट्स क्रिएट ए फाइल यूजिंग नैनो text.txt। ऐसे करेंगे, इसमें लिख देंगे हेलो वर्ल्ड, इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे हमारा एक फाइल क्रिएट हो चुका है। तो हमें मल्टीपल फाइल क्रिएट करना है, वो हम कर सकते हैं यूजिंग टच कमांड। टच कमांड से सिंपली जो भी टेक्स्ट, जो भी फाइल का नाम रखने वाला है वो, सपोज यहाँ पे हम चाहते हैं कि 1 से 100 फाइल, मतलब टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, ऐसे ही टेक्स्ट 100 तक फाइल क्रिएट हो जाए। एक कमांड लिखेंगे और एंटर। एज यू कैन सी 1 से लेके 100 तक फाइल क्रिएट हो चुके हैं। फिफ्थ कमांड आता है किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करना। उसको हम कर सकते हैं यूजिंग कमांड rm। यहाँ पे हमने बहुत सारे फाइल और फोल्डर क्रिएट कर चुके हैं, तो इसको रिमूव करते हैं। तो फाइल को डिलीट करने के लिए सिंपली rm सिंगल फाइल डिलीट करना है तो सिंगल फाइल एंड वो डिलीट हो जाएगा। अगर हमें 2 या 3 ही फाइल डिलीट करना है तो उस केस में सिंपली हम जो भी फाइल है स्पेस सारे फाइल्स के नाम लिखते जाएंगे एंड एंटर। तो मल्टीपल फाइल भी ऐसे डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सारे को एक साथ ही डिलीट करना है तो जैसे हम फाइल और फोल्डर क्रिएट कर रहे थे कर्ली ब्रेस के अंदर लूप यूज करके, ऐसे ही यहाँ पे हम कर सकते हैं। टेक्स्ट ऑलरेडी हमने 3 फाइल डिलीट कर चुके हैं, तो 97 तक के फाइल को हम डिलीट करना चाहते हैं। तो एक बार में वो सारे फाइल डिलीट हो जाएंगे। फोल्डर को डिलीट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा rm-r। जो भी फाइल है, जैसे कि यहाँ पे 1 से 50 तक के फाइल को डिलीट करना है, तो सेम एज इट जैसे कि अभी तक हमने किया, फाइल 1.50 एंटर, सारे फाइल डिलीट हो जाएंगे। 6 कमांड आता है फाइल कॉपी करने का। उसके लिए यूज करते हैं cp। किसी फाइल को कॉपी करने के लिए सबसे पहले हम फाइल और एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, ऐसे एक फाइल भी क्रिएट कर लिया। अब अगर इस फाइल को हमें इस फोल्डर के अंदर कॉपी करके रखना है तो उसके लिए करेंगे cp, जो भी फाइल का नाम है, ठीक है, किस फाइल को आप कॉपी करना चाह रहे हैं और स्पेस के बाद कहाँ पे आप कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है। फोल्डर के अंदर हमें कॉपी करना है तो सिंपली इसको एंटर करेंगे और हम चेक करेंगे ऐसे cd फोल्डर के अंदर चल के यहाँ पे चेक करेंगे ls। यहाँ पे हमारा फाइल आ चुका है। यहाँ पे अगर हम इससे भी चेक करना चाहें तो एज यू कैन सी ऑलरेडी हमारा फाइल यहाँ पे आ चुका है। 7th कमांड आता है किसी फाइल या फोल्डर को किसी फोल्डर के अंदर मूव करने का। उसके लिए हम यूज करते हैं mv। तो सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं एक और। तो ये फाइल अगर हमें फोल्डर के अंदर मूव करना है तो सिंपली mv, जो भी फाइल का नाम है, कहाँ पे इसको मूव करना है वो वैसे ही सेम फोल्डर के अंदर हमें मूव करना है, एंटर। तो यहाँ से हटके इस फोल्डर के अंदर मूव हो चुका है। अगर किसी फाइल को हमें रीनेम करना है तो mv के हेल्प से ही हम कर सकते हैं। अगर हमें इस text.txt को चेंज करना है text2 के नाम से, तो text2.txt फर्स्ट जो हमारा फाइल का नाम है और सेकेंड किस नाम से सेव करना है, ठीक है, और एंटर। ये चेंज हो चुका है। तो 8th कमांड आता है कई सारे ऑपरेशन को एक साथ एग्जीक्यूट करने का। उसके लिए हम यूज करते हैं एंड ऑपरेटर। तो सपोज अगर हमें इस फाइल में भी आना है और इस फाइल के अंदर आके एक फोल्डर भी क्रिएट करना है, तो दोनों को एक साथ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके प्रीवियस वाले फोल्डर में चलते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले तो हमें टर्मिनल फोल्डर के अंदर आना है, एंटर ना दबा के हम यूज करेंगे एंड ऑपरेटर। अब यहाँ पे जो भी हमें दूसरा एक्शन परफॉर्म करवाना है उसको हम लिख देंगे mkdir। जैसे कि यहाँ पे हमें फाइल क्रिएट करना है, राइट, तो mkdir फाइल 51, ठीक है, एंटर। हम फोल्डर के अंदर भी आ गए, न्यू फोल्डर भी क्रिएट कर लिए। 9th कमांड आता है हिस्ट्री। अगर आप बहुत सारे कमांड लिख लिए और आप उसको भूल गए कि मैंने क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था, हिस्ट्री के हेल्प से आप उन्हें ढूंढ सकते हैं। सिंपली लिखेंगे हिस्ट्री और अब तक हमने जितने भी कमांड लिखे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे।
अगर इस हिस्ट्री को किसी फाइल में सेव करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो हिस्ट्री कमांड था वो एक ग्रेटर देन, और हमें हिस्ट्री डॉट टी के अंदर हम सेव करना है तो सिंपली हिस्ट्री डॉट टी करेंगे। अब हिस्ट्री के अंदर हम चेक करेंगे कि सारा हिस्ट्री इस फाइल के अंदर स्टोर हो गया है। फिर जो लास्ट वाला आता है वो आता है कमांड को सर्च करने के लिए। सपोज आपको एक बहुत छोटा सा वर्ड याद है कि मैंने इस नाम से एक कमांड चलाया था टर्मिनल में, उसको अगर सर्च करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली कंट्रोल आर के हेल्प से हम उसको सर्च कर सकते हैं। तो मुझे याद है कि मैंने npm स्टार्ट किया था, तो अगर मैं np कुछ ऐसा लिखता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं npm इंस्टॉल एक आ गया। ऐसे मैं स्पेस करके स्टार्ट लिखता हूँ तो npm स्टार्ट नाम से मेरा जो कमांड है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो सिंपली इसको रन कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं एंटर करके, ठीक है। एंड में एक बोनस कमांड जो कि इन सब को क्लियर करने के लिए, जैसे कि आप बहुत सारे कमांड लिख रहे हैं और आपको इसको क्लीन अप करना है तो सिंपली लिखेंगे क्लियर एंड डन। तो ये रहे कुछ ऐसे कमांड्स जिसको आप डेली यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट यू सून।